दुबई का सुनहरा सपना या एक टूटता हुआ भ्रम? दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी शहर, वह भविष्यवादी महानगर जो रेगिस्तान की रेत पर खड़ा किया गया और अरबों पेट्रो डॉलर की ताकत से चमकाया गया, आज कुछ ऐसा देख रहा है जो कभी नामुमकिन लगता था। दुबई के आलीशान होटलों के गलियारों में अब सन्नाटा गूंज रहा है। लग्जरी रेस्टोरेंट्स एक एक टेबल भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस आर्टिफिशियल पैराडाइज को चलाने वाले वर्कर्स, कंसीयर्स से लेकर गाइड्स तक अब खामोशी तोड़ रहे हैं। वे जो सच बता रहे हैं वह आपके मन में बसी दुबई की इमेज को हमेशा के लिए बदल देगा। क्या दुबई वाकई खत्म हो रहा है? क्या यह चमक धमक वाला साम्राज्य एक ऐसे अस्तित्व के संकट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा? आज की इस खास रिपोर्ट में हम पर्दों को हटाएंगे और उस कड़वी हकीकत को देखेंगे जिसे अक्सर हेडलाइंस में छिपा दिया जाता है, दुबई के खालीपन का रहस्य। अगर आप आज किसी मंगलवार की दोपहर दुबई मॉल में टहलें, तो आपको कुछ ऐसा महसूस होगा जो बहुत परेशान करने वाला है। वह भीड़ कहाँ गई? वह शोर शराबा कहाँ गायब हो गया? बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक, जिसके लिए पहले हफ्तों पहले रिजर्वेशन कराना पड़ता था, अब उसी दिन आसानी से टिकट दे रहा है। यह उस शहर के लिए एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है जिसने खुद को दुनिया का केंद्र होने का वादा किया था। होटल कर्मचारी और टूर गाइड्स एक ऐसी तस्वीर पेश कर रहे हैं जो बताती है कि दुबई की विकास की रफ्तार अब एक दीवार से टकरा गई है। ऐसा लगता है कि इस गोल्डन डेस्टिनेशन ने अपनी ऊपरी सीमा, ग्लास सीलिंग को छू लिया है और अब वहां से नीचे गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आंकड़े जो सच बयां कर रहे हैं। जब हम किसी संकट की बात करते हैं तो आंकड़े सबसे बड़ा सबूत होते हैं। 2023 में दुबई ने 17 मिलियन से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया था। पिछले 2 दशकों में इस अमीरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर और होटलों में $400 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। उनके पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, सबसे बड़ा मॉल है और सबसे महंगे होटल हैं। लेकिन 2025 के मध्य तक आते आते यह कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। टूरिज्म के आंकड़े अब आगे बढ़ने के बजाय नीचे गिर रहे हैं। होटल ऑक्यूपेंसी रेट, जो पहले 80% के आसपास रहता था, अब कई प्रमुख इलाकों में 60% तक बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। होटल इंडस्ट्री में रेवेन्यू यानी कमाई में 18% की गिरावट देखी गई है। एयरलाइंस ने चुपचाप अपनी फ्लाइट्स कम कर दी हैं और कई बड़े होटल ग्रुप्स ने अपने नए प्रोजेक्ट्स को फिलहाल के लिए रोक दिया है। मैदान पर काम करने वालों की गवाही, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग इस बदलाव को सबसे साफ देख रहे हैं। पाम जुमेराह के एक 5 स्टार होटल के कर्मचारी का कहना है कि आज का माहौल 2 साल पहले की तुलना में बहुत ही डरावना और शांत है। हाउसकीपिंग स्टाफ का कहना है कि होटल की पूरी मंजिलें कई दिनों तक खाली रहती हैं, जैसे कि वे कोई वर्टिकल घोस्ट टाउन हो। वे रेस्टोरेंट मैनेजर्स, जो पहले बुकिंग के बिना किसी को अंदर नहीं आने देते थे, अब वीकेंड्स पर भी खाली मेजों को देखकर पसीने छोड़ रहे हैं। टूर ऑपरेटर्स, जो दिन में 3-3 डेजर्ट सफारी कराया करते थे, अब एक सफारी के लिए भी मुश्किल से लोग जुटा पा रहे हैं। यह सिर्फ एक खराब सीजन नहीं है, बल्कि यह एक पूरा सिस्टम है जो धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या बिना किसी लिमिट के बढ़ने का यह मॉडल अब टिक पाएगा? महंगाई का बोझ और टूटता बजट। दुबई ने खुद को एक लग्जरी डेस्टिनेशन के रूप में पेश किया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी कीमतें उस वैल्यू से बहुत दूर हो गईं जो यह शहर पर्यटकों को देता है। आज एक सामान्य होटल रूम की कीमत पेरिस, टोक्यो या न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहरों से भी ज्यादा हो चुकी है। अगर एक 4 लोगों का परिवार 5 दिनों के लिए दुबई आता है, तो रहना, खाना और घूमना मिलाकर उनका खर्च 8 से $12 तक पहुंच सकता है। भारत, यूके और चीन जैसे बड़े बाजारों के पर्यटकों के लिए यह खर्च उठाना अब लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। एक मामूली नाश्ते की कीमत 45 प्रति व्यक्ति हो गई है और बिना शराब के एक साधारण डिनर के लिए आपको $100 से $120 तक चुकाने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स जैसे फास्ट फूड भी यहाँ एक लग्जरी बन गए हैं। पर्यटकों का बदलता व्यवहार। खाने पीने की इंडस्ट्री में काम करने वाले वेटर्स का कहना है कि लोग अब बिल देखते ही चौंक जाते हैं। वे मेन्यू देखते समय अपने दिमाग में हिसाब लगाने लगते हैं। पर्यटक अब खर्चों में कटौती कर रहे हैं। वे डिशेज शेयर कर रहे हैं, डेजर्ट छोड़ रहे हैं या बाहर खाना ही कम कर रहे हैं। यही हाल दुबई के मुख्य आकर्षणों का भी है। बुर्ज खलीफा जाने के लिए एक व्यक्ति को $40 से $100 तक खर्च करने पड़ते हैं। थीम पार्क्स की टिकटें $100 के करीब हैं। अगर एक परिवार 4
5 जगहों पर भी जाता है तो उनका $800 का बजट सिर्फ एंट्री फीस में चला जाता है। यह इकोनॉमिक ब्लीडिंग यानी पैसों की बर्बादी पर्यटकों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। वे यहाँ लग्जरी का आनंद लेने आते हैं, लेकिन बजट खत्म होते देख वे कड़वाहट और तनाव के साथ वापस जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और छिपे हुए खर्चे। दुबई में घूमना भी अब जेब पर भारी पड़ता है। हालांकि मेट्रो सस्ती है, लेकिन वह हर उस जगह नहीं जाती जहां पर्यटक जाना चाहते हैं। ऐसे में आपको टैक्सियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनका मीटर किसी फॉर्मूला एक कार की तरह भागता है। एयरपोर्ट से पाम जुमेराह तक एक बार जाने का खर्च ही 30 से ज्यादा हो सकता है। अगर आप कार रेंट पर लेते हैं तो पार्किंग फीस और दुनिया के सबसे सख्त स्पीड कैमरों का डर हमेशा बना रहता है। छोटे से ट्रैफिक उल्लंघन पर भी हजारों दिरहम का जुर्माना लग सकता है। टूर गाइड्स का कहना है कि अब पर्यटकों की सबसे बड़ी शिकायत गर्मी नहीं, बल्कि यह एहसास है कि उन्हें हर कदम पर लूटा जा रहा है। लोग क्वालिटी की शिकायत नहीं करते, बल्कि वे कहते हैं कि इस अनुभव के लिए इतने पैसे देना बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रकृति का प्रकोप। असहनीय गर्मी। दुबई का मौसम अब एक ऐसी चुनौती बन गया है जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता। मई से सितंबर तक तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है और 90% ह्यूमिडिटी नमी इसे जानलेवा बना देती है। क्लाइमेट डेटा बताता है कि दुबई में अब गर्मी का दौर पहले से ज्यादा लंबा और खतरनाक होता जा रहा है। पैदल चलने वाले टूर अब 20 मिनट भी नहीं चल पाते, क्योंकि पर्यटकों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। डेजर्ट सफारी के दौरान पर्यटकों के बेहोश होने या डिहाइड्रेशन के मामले तेजी से बढ़े हैं। दुबई ने इसका समाधान इंडोर अट्रैक्शंस के रूप में निकाला है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। क्या कोई इंसान सिर्फ एक शॉपिंग मॉल देखने के लिए दुनिया के दूसरे कोने से आएगा? इंडोर स्कीइंग का शौक 1 घंटे में खत्म हो जाता है। उसके बाद आप खुद से पूछते हैं कि आप वहां क्या कर रहे हैं। धुंधला होता विजन और खत्म होती खूबसूरती। दुबई का समुद्र तट, जो कभी इसकी सबसे बड़ी खूबी था, गर्मी के कारण साल के कई महीनों तक खाली रहता है। धूल और कंस्ट्रक्शन की वजह से आसमान अक्सर नीला दिखने के बजाय मटमैला और धुंधला नजर आता है। इंस्टाग्राम पर आप जो नीले आसमान वाली तस्वीरें देखते हैं, हकीकत में वे अक्सर फिल्टर का कमाल होती हैं। लोग दुबई फाउंटेन देखने के लिए बाहर खड़े होते हैं, लेकिन उस उमस भरी गर्मी में वे उस शो का आनंद लेने के बजाय वापस एयर कंडीशनिंग में भागने का इंतजार करते हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि गल्फ के शहर अब उस तापमान की ओर बढ़ रहे हैं जहां बिना एसी के इंसान का जीवित रहना नामुमकिन होगा। यह जानकारी अब पर्यटकों तक पहुंच रही है और वे अब यहां आने से कतराने लगे हैं। पड़ोसी देशों से मिलता कड़ा मुकाबला। दुबई की इस हालत का एक बड़ा कारण यह भी है कि वह अब अकेला खिलाड़ी नहीं रह गया है। उसके पड़ोस में एक विशालकाय ताकत जाग चुकी है, सऊदी अरब। सऊदी ने अपने विजन 2030 के तहत $800 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया है। यह आंकड़ा दुबई को डराने के लिए काफी है। सऊदी अरब न केवल बड़े इवेंट्स आयोजित कर रहा है, बल्कि उसके पास अल उला जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल हैं जो दुबई के पास कभी नहीं हो सकते। सऊदी की रणनीति बहुत साफ है। जहां दुबई महंगा है, वहां सऊदी बेहतर दाम दे रहा है। जहां दुबई में इतिहास की कमी है, वहां सऊदी अपनी प्राचीन विरासत दिखा रहा है। कतर और अन्य प्रतिद्वंद्वी। सिर्फ सऊदी ही नहीं, 2022 वर्ल्ड कप के बाद कतर ने भी खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में स्थापित किया है। दोहा में दुबई जैसा ही लग्जरी अनुभव मिलता है, लेकिन कम कीमतों पर। वहां के म्यूजियम्स और कल्चरल साइट्स दुबई की बनावटी चमक को फीका कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि दुबई का सबसे अनुभवी स्टाफ अब कतर और सऊदी अरब की ओर रुख कर रहा है, क्योंकि वहां बेहतर सैलरी मिल रही है। इसके अलावा यूरोप के पुराने शहर जैसे रोम, एथेंस और बार्सिलोना फिर से पर्यटकों की पसंद बन रहे हैं। एशिया में थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश आधे दाम पर असली नेचुरल ब्यूटी और कल्चरल अनुभव दे रहे हैं। अब दुबई लोगों की पहली पसंद नहीं, बल्कि लिस्ट में सिर्फ एक साधारण विकल्प बनकर रह गया है। पहचान का संकट। क्या दुबई में रूह है? दुबई की सबसे बड़ी समस्या है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की कमी। जब आप वहां ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह शहर असल में सिर्फ कॉपी पेस्ट किया हुआ एक बड़ा थीम पार्क है। वहां वेनिस जैसी नहरें हैं, न्यूयॉर्क जैसे मॉल हैं, लेकिन खुद दुबई का क्या है? पिछले 50 सालों के इतिहास को छोड़कर वहां बताने के लिए कुछ खास नहीं है। पर्यटक अब सिर्फ कंक्रीट और कांच की इमारतें देखकर थक चुके हैं। उन्हें कहानियां चाहिए, उन्हें एक संस्कृति महसूस करनी है जो दुबई में गायब लगती है। वहां की अमीराती संस्कृति कुल आबादी का केवल 11% है, और जो कुछ पर्यटकों को दिखाया जाता है वह असल संस्कृति नहीं, बल्कि एक कल्चरल थिएटर जैसा लगता है।
दिखावा बनाम हकीकत। डेजर्ट सफारी से लेकर ऊंट की सवारी तक सब कुछ एक मशीनी फॉर्मूले पर चलता है। वहां के रेस्टोरेंट्स में आपको पूरी दुनिया का खाना मिल जाएगा, लेकिन असली स्थानीय खाना ढूंढना एक मुश्किल काम है। बुर्ज खलीफा शंघाई में भी हो सकता था और दुबई मॉल लंदन में भी। इस शहर में पैदल चलने के लिए जगह नहीं है, यह कारों के लिए बनाया गया है। आज का आधुनिक पर्यटक, खासकर युवा पीढ़ी, अब केवल फोटो खिंचवाने के लिए नहीं घूमती, वे किसी जगह को समझना चाहते हैं। सोशल मीडिया ने दुबई को मशहूर तो बनाया, लेकिन अब वही सोशल मीडिया इसके खोखलेपन को भी उजागर कर रहा है। लोग अब इसे एक शाइनी स्कैम, चमकदार धोखा की तरह देखने लगे हैं। मजदूरों की छिपी हुई दास्तान। इस चमकदार पर्दे के पीछे एक और कड़वी सच्चाई है, वह लेबर फोर्स जो इस साम्राज्य को अपने कंधों पर टिकाए हुए हैं। साउथ एशिया, फिलीपींस और अफ्रीका से आए लाखों वर्कर्स बेहद खराब हालातों में काम करते हैं। कम सैलरी, लंबे कामकाजी घंटे और कफाला सिस्टम की बंदिशें उन्हें एक तरह से बंधुआ बना देती हैं। $3, 100 से $5, 100 प्रति माह कमाने वाला एक वर्कर उस शहर में कैसे गुजारा करता होगा जहां एक डिनर की कीमत ही उसके बराबर है। जब ये वर्कर्स तनाव और थकान में होते हैं तो सर्विस की क्वालिटी गिर जाती है, जिसे पर्यटक तुरंत महसूस करते हैं। होटलों ने खर्च कम करने के लिए स्टाफ घटा दिया है, जिससे सफाई और सर्विस पर बुरा असर पड़ रहा है। दुबई इन वर्कर्स के लिए कोई सपना नहीं, बल्कि एक मजबूरी का सौदा है। क्या यह अंत की शुरुआत है? दुबई आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। एक ऐसा शहर जिसकी पहचान ही लगातार बढ़ते रहना थी, आज स्थिरता की कमी से जूझ रहा है। क्या यह इस सुनहरे शहर के अंत की शुरुआत है, या क्या दुबई एक बार फिर खुद को नए रूप में पेश कर पाएगा? रेत पर बने इस साम्राज्य के पास समय कम है और चुनौतियां बहुत ज्यादा। लोग अब केवल ऊंची इमारतों से प्रभावित नहीं होते, वे सच्चाई और कदर तलाशते हैं। दुबई को यह समझना होगा कि केवल पैसा और कंक्रीट किसी शहर की रूह नहीं बन सकते। तो इन सब बातों को जानने के बाद क्या आप अभी भी अपनी मेहनत की कमाई दुबई की यात्रा पर खर्च करना चाहेंगे, या आपको भी लगता है कि यह सब सिर्फ एक बड़ा और चमकदार भ्रम है? आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि यह बहस बहुत गहरी होने वाली है। दुनिया के ऐसे ही अनकहे सच और इन्वेस्टिगेशंस को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, जहां हम एक और बड़े राज्य से पर्दा उठाएंगे।